नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अगस्त 2025 को होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए राज ई साइन, बी है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, सी है राज वेलफेयर और डी है राज ई वर्ल्ड। तो दोस्तों, इनमें जो है राज वेलफेयर जो है ये राजस्थान ई गवर्नेंस की एक पहल का उदाहरण नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग EPDS पोर्टल संचालित करता है? ऑप्शन ए फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, बी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सी है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट और डी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार बता दिया है कि EPDS यानी कि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट संचालित करता है इस पोर्टल को, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, RSRTC का पूरा नाम है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, बी है राजस्थान राज्य परिवहन नियोजन निगम, सी है राजस्थान राज्य परिवहन विभाग और डी है राजस्थान सड़क परिवहन निगम। तो दोस्तों, RSRTC ये रोडवेज जो है उसकी एक साइट है, परिवहन विभाग की एक साइट है। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। आपने रोडवेज बसों पर देखा होगा, लिखा भी होता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो ये RSRTC की फुल फॉर्म है। तो ए ऑप्शन जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, PNR स्टेटस, अराइवल एंड डिपार्चर जैसी सेवाओं की सूची देखने के लिए भारत रेल ने सेवा शुरू की है, जिसमें SMS के माध्यम से जानकारी दी जाती है। ऑप्शन ए है 138, बी है 139, सी है 137 और डी है 136। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि PNR स्टेटस है या अराइवल गाड़ी कब आ रही है, डिपार्च कब जा रही है, इन सभी सेवाओं की सूची देखने के लिए भारत ने एक जो सेवा की है वो 139 SMS के जरिए हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक नंबर है 139 और इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से किसके द्वारा रेडी टू यूज के रूप में फाइल प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए टेम्पलेट्स, बी है रिपोर्ट्स, सी है बुक और डी है सीट। तो देखिए दोस्तों, रेडी टू यूज के रूप में जो फाइल प्रदान की जाती है वो टेम्पलेट फाइल होती हैं, आपने देखा भी होगा, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेब में
वर्तनी और व्याकरण की जांच से संबंधित टूल्स होते हैं। ऑप्शन 1 डेटा टैब में, बी है रिव्यू टैब में, सी है इंसर्ट टैब में और डी है व्यू टैब में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि व्याकरण और वर्तनी की जांच जिसके लिए हम F7 शॉर्टकी का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ये जो है रिव्यू टैब में हमको मिलती है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर जो है बी होगा, रिव्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, किस व्यू में स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग और फॉर्मेटिंग की जा सकती है? ऑप्शन ए मास्टर, बी है नॉर्मल, सी है स्लाइड सॉर्टर और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जो नॉर्मल व्यू होता है उसमें हम स्लाइड की एडिटिंग, टाइपिंग और फॉर्मेटिंग तीनों ही कर सकते हैं। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन एक सामान्य सुरक्षा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में यूजर्स की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कैप्चा, बी है इमोजी प्रमाणीकरण, सी है सोशल मीडिया लॉगिन और डी है जियो टैगिंग। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी हम ऑनलाइन बैंकिंग में यूजर्स की पहचान की कोई पुष्टि होती है तो वहाँ एक कैप्चा डालना पड़ता है। तो ये ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कैप्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला आइकन है। ऑप्शन ए सिस्टम सेटिंग, बी है रीजनल सेटिंग, सी है ऐड प्रोग्राम और डी है डिस्प्ले। तो दोस्तों कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए जो उपयोग में किया जाने वाला आइकन है वो है डिस्प्ले। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडो 11 में नया स्टार्ट मेनू डिजाइन किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए लाइव टाइल्स, बी है टास्क बार, सी है विजेट्स और डी है टास्क व्यू। तो दोस्तों आपने देखा होगा विंडोज 11 में जो नया स्टार्ट मेन्यू डिजाइन है वो लाइव टाइल्स पर केंद्रित है। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? ए है ट्विटर, बी है गूगल प्लस, सी है जीमेल और डी है इंस्टाग्राम। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ट्विटर जो है माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड, बी है iOS, सी है विंडोज OS और डी है उपरोक्त सभी। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है दोस्तों वो है iOS। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पोस्ट टेक्नोलॉजी उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए, ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पोस्ट जो है टेक्नोलॉजी उसका उपयोग पैसा भेजने के लिए किया जाता है। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्यापार से व्यापार का उदाहरण है। ऑप्शन ए B2C, सी है B2B, सी है C2B और डी है C2C। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी बिजनेस टू बिजनेस। अगला देखिए, किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक है डिजिटल यूनिक आईडी, बी है डिजिटल कंप्यूटर, सी है डिजिटल पेपर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों किसी भी दस्तावेज पर अगर हमको हस्ताक्षर करने हैं डिजिटल, तो उसके लिए डिजिटल यूनिक आईडी का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, ये किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए ई गवर्नेंस, बी है गवर्नेंस टू सिटीजन्स, सी है गवर्नेंस टू बिजनेस और डी है सिटीजन्स। तो दोस्तों ये जो सभी हैं ये ई गवर्नेंस के प्रकार हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज ई वॉल्ट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बी है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सी है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, कई बार बता दिया आपको कि राज ई वॉल्ट जो है एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट को किसी नाम से सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेव, बी है सेव एज, सी है ए और बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट को हम किसी नाम से सेव करें तो उसके लिए हम सेव का भी प्रयोग करते हैं और सेव एज का भी करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी होगा, ए और बी दोनों। अगला देखिए, एमएस एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16,384, अगला बी देखिए 16,385, सी है 16,388 और डी है 16,386। तो दोस्तों एमएस एक्सेल में जो कॉलम की संख्या होती है वो 16,384 होती है, जबकि रो की संख्या जो होती है वो होती है 10,48,576 और रो की संख्या ये होती है और कॉलम की संख्या होती है 16,384। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डॉट डॉट की सहायता से किसी भी प्रोग्राम में काम करते हुए सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए विंडोज प्लस डी, बी है कंट्रोल प्लस डी, सी है आल्ट प्लस डी और डी है शिफ्ट प्लस डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा, विंडोज प्लस डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, आज को नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो जो है बार बार में जो है ये शॉर्ट आइकन से बन रही है, इसलिए आप इस पर ध्यान न दें। आप तो क्वेश्चन के आंसर पर ध्यान दें। कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, माई कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की दिखाता है फाइल, बी है फोल्डर, सी है लोकेशन और डी है ड्राइव। तो दोस्तों माई कंप्यूटर जो है हमारे कंप्यूटर की ड्राइव को दिखाता है, तो इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आवश्यक है, ए है इंटरनेट कनेक्शन, बी है वेब ब्राउज़र, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट लेने के लिए इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउज़र दोनों का होना ज़रूरी है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। www का पूर्ण नाम क्या है? इसको तो आप सभी जानते हैं क्योंकि ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ईमेल में सीसी का अर्थ है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी है कार्बन कॉपी, सी है ब्लाइंड और डी है कार्बन कॉपी।
तो देखिए दोस्तों, CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी और BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला देखिए, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि आवश्यक है। ऑप्शन ए 10,000 रुपये, बी है 5,000 रुपये, सी है 1,000 रुपये और डी है शेष शून्य राशि। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए थे वो जीरो बैलेंस पे खोले गए थे, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।